हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं नया वीडियो। शुरू करने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। तो यहाँ हमने लेना है 2 मीटर फैब्रिक और फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हम सेपरेटली करेंगे। तो सबसे पहले चलिए फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। यहाँ हमने रखा है फैब्रिक को 2 फोल्ड्स में और मैं सबसे पहले मार्क करूंगी नेक विड्थ, जिससे मैं ले रही हूँ 4 इंच। तो 4 इंच पे हमने नेक विड्थ ले ली है। फिर हम मार्क करेंगे शोल्डर मेजरमेंट, जो मैं ले रही हूँ 8 इंच। इसके बाद हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे आर्म होल, जिससे मैं फिर से ले रही हूँ 8 इंच ही। तो इस तरह से 8 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। फिर मैं मार्क करूंगी चेस्ट राउंड, जिससे मैं ले रही हूँ 10 इंच। तो हमने चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस मार्क करना है, जो आ रहा है 10 इंच। फिर मैं टोटल हाइट ले रही हूँ ऊपर वाले पार्ट के लिए 16 इंच। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 16 इंच पे हमने मार्किंग कर दी है। फिर मैं नीचे की तरफ बॉटम राउंड मार्क कर रही हूँ, जिससे मैं ले रही हूँ टोटल 10 इंच। Up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. इसके बाद हम मार्क करेंगे शोल्डर मेजरमेंट, जो हमने लिया था 8 इंचेस। यहाँ भी हमने 8 इंच पे मार्किंग कर देना है। फिर हम आर्म होल मार्क करेंगे, जो मैं ले रही हूँ फिर से 8 इंचेस। इसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन बना करके इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। फिर मैं मार्क करूंगी बस्ट राउंड, जिससे हमने लेना है 10 इंचेस, जो हमने पहले भी लिया था। इसके बाद हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे बॉटम राउंड, जो कि अगेन हम ले रहे हैं 10 इंच। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सेम हमने मार्किंग की है इन दोनों पॉइंट्स की एंड एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दिया है। फिर हम स्लीव्स का शेप देंगे। मिड पॉइंट मार्क किया हमने 4 इंच पे, फिर आर्म होल को शेप दे दिया कप शेप तक। यहाँ हमने आर्म होल को शेप दे दिया है एंड अब हम नेक को भी शेप देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने विड्थ एंड डेप्थ दोनों ही 3 इंच लिया था। अब हमने राउंड शेप में ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ हमारे बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग हो जाएगी। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने साइड्स और नेक दोनों को भी कट करके अलग कर लेना है। इसी के साथ बैक पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। तो अनफोल्ड करने के बाद इस तरह से हमारा बैक पार्ट दिखेगा। तो चलिए अब शोल्डर और साइड्स ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले बैक पार्ट को हमने इस तरह से रखना है, राइट साइड ऊपर की तरफ है। फिर हम इस पे रखेंगे हमारे दोनों फ्रंट पार्ट्स को, जैसे आप देख सकते हैं। एंड अब हम शोल्डर की तरफ पिन कर लेंगे एंड साइड्स में भी आपने पिन कर लेना है। इसके बाद हम आधे इंच पे सिलाई लगा करके शोल्डर और साइड्स ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं शोल्डर पे हमने आधे इंच पे सिलाई दे दी है और साइड्स पे भी हमने सिलाई दे दी है एंड इस तरह से हमारा कुछ शर्ट की तरह ओपनिंग मिलेगी हमें। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और चलिए अब कॉलर को तैयार करते हैं। तो नेक के लिए हमने यहाँ 2 स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इन दोनों स्ट्रिप्स की जो विड्थ है वो मैंने ली है 4 इंच और लेंथ हमने ली है 24 इंचेस। इस तरह से आपने 2 स्ट्रिप्स कट करके अलग करनी है। अब देख सकते हैं यहाँ एक स्ट्रिप पे कुछ हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, जो हम फ्रंट साइड पे फेसिंग देंगे और बैक पार्ट जो है हमारे कॉलर का वो प्लेन है। तो आप इन दोनों स्ट्रिप्स को स्टिच कर दीजिए इस तरह से राइट साइड्स टुगेदर रख करके एंड फिर यहाँ पे एक सिलाई दे करके आधे इंच पे इन दोनों स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर दीजिए। फिर जो हमारी प्लेन वाली स्ट्रिप है उसे हम कट कर लेंगे बीच से एंड जो आधी स्ट्रिप है वो हम दूसरी साइड लेकर के जाएंगे हमारे एम्ब्रॉयडरी वाली स्ट्रिप के एंड फिर राइट साइड्स टुगेदर करके ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हम इसे रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लेंगे एंड जो एक एंड है हमारी यानी कि प्लेन साइड वाली एंड, उसे हम आधे इंच से फोल्ड करके हेम कर देंगे। तो यहाँ हमने जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उसके ऑपोजिट वाले साइड को आधे इंच से फोल्ड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी स्ट्रिप कुछ दिखेगी। फिर हमारी स्ट्रिप को हमने हाफ में फोल्ड करना है एंड मिड पॉइंट मार्क कर देना है। सेम प्रोसेस हमने करना है बैक नेक पे भी। तो यहाँ आप बैक नेक का मिड पॉइंट मार्क कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रिप का एक फोल्डेड एंड है और एक ओपन एंड है। तो ओपन एंड को हमने रखना है हमारे टॉप के फ्रंट साइड पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने जो मार्किंग की थी सेंटर्स की स्ट्रिप पे और बैक नेक पे, उन दोनों को साथ में मैच करते हुए पिन कर लेना है। याद रखिए हमने अनफोल्डेड जो एंड है हमारी स्ट्रिप का वो शर्ट पे पिन किया है
एंड इस तरह से पूरी नेक पे हमने ये प्रोसेस करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रिप को मैं पिन कर रही हूँ टॉप से और ये राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए फिर हमने पिनिंग करनी है। तो हमारा जो अनफोल्डेड एंड है स्ट्रिप का वो आप पिन कर लीजिए नेक से ले करके पूरे फ्रंट साइड पे। तो जो टिप एंड है हमारी जहाँ तक हमने टॉप की ओपनिंग दी है वहाँ तक आपने स्ट्रिप को पिन कर लेना है राइट साइड्स टुगेदर और आधे इंच पे सिलाई लगा करके ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से आपने एक एंड से सिलाई स्टार्ट करनी है और फिर दूसरी एंड तक लेकर के जाना है। तो आप देख सकते हैं हमने स्ट्रिप को ज्वाइन कर लिया है राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए एंड इस तरह से कुछ ये दिख रहा है। अब हमारा जो अनफोल्डेड एंड है यानी कि दूसरे साइड उसे हम लेकर के आएंगे और जो हमारे रॉ एजेस हमें मिलेंगे अंदर की तरफ उनके ऊपर इस फोल्डेड एंड को रख देंगे ताकि हमारे जो रॉ एजेस हैं वो अंदर की तरफ चले जाएं। तो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ वैसे आपने स्ट्रिप की फोल्डेड एंड को इस तरह से अंदर की तरफ लेकर के जाना है रॉन्ग साइड की तरफ एंड फिर थ्रू आउट द ओपनिंग पिन कर देना है। फिर आपने एक एज स्टिच देना है यानी कि आपने बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई लगाते हुए स्टिच कर देना है। तो स्टिच करने के बाद हमें कुछ इस तरह की फिनिशिंग मिलेगी। तो हमारे साइड्स के जो रॉ एजेस हैं वो भी अंदर की तरफ चले गए हैं एंड हमारी नेक भी हेम हो गई है। इसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स को स्टिच करेंगे साथ में। तो यहाँ आप देख सकते हैं 7 इंच का हमने ऊपर से मार्किंग करनी है क्योंकि हमने 7 इंच की डेप्थ दी थी नेक को। तो यहाँ आप देख सकते हैं 7 इंच हमने मार्क कर लिया है ऊपर से एंड फिर बाकी के रिमेनिंग पार्ट को पिन कर देना है एक के ऊपर एक रखते हुए। तो यहाँ हमने राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट पार्ट के ऊपर रखा है और साथ में बिल्कुल ही एज पे स्टिच करते हुए ज्वाइन कर दिया है। और इसी के साथ हमारा टॉप पार्ट बनके रेडी हो गया है। अब काम करते हैं बॉटम वाले पोर्शन पे। तो बॉटम पोर्शन में रफल्स होने वाले हैं इसलिए हमने स्ट्रिप्स कट कर ली है। विड्थ हमने ली है 8 इंच और लेंथ हमने ली है 22 इंचेस। तो यहाँ देख सकते हैं हमने 3 स्ट्रिप्स कट किए हैं और इनको लेंथ वाइज ज्वाइन कर देना है। तो पहले आप पिन कर लीजिए राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए और फिर आधे इंच पे सिलाई दे दीजिए। फिर आपने इन स्ट्रिप्स के ऊपर वाली एज को यानी कि कोई भी एक एज को आप हेम कर लीजिए रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करते हुए। इस तरह से आपने फिर इन तीनों स्ट्रिप्स को एक साथ ज्वाइन कर लिया है। हमारी स्ट्रिप का एक पार्ट हमने ब्लैंक रखा है और 2 पार्ट्स जो हैं उन पे एम्ब्रॉयडरी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऐसा कुछ लुक मिलेगा हमें। यहाँ हमने एक एज को हेम कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है वो कट कर देनी है। तो इस तरह से हमें एक अच्छा सा परफेक्ट लूप मिल जाएगा जिसमें हम एक स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हैं ताकि ये वेस्ट पे एडजस्ट हो पाए। और फिर आपने बिल्कुल ही किनारे पे सिलाई दे करके स्ट्रिप को ज्वाइन कर देना है। याद रखिए फ्रंट पार्ट पे हमारी ओपनिंग रहेगी जिसमें से हम एक स्ट्रिंग इंसर्ट कर पाएंगे ताकि हमारा टॉप वेस्ट पे एडजस्टेबल हो। एंड नेक्स्ट हम कट करेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए हमने फैब्रिक को रखा है 4 फोल्ड्स में। फिर मैं फोल्डेड एंड से मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच एंड इस तरह से मैं टोटल विड्थ ले रही हूँ 8 इंचेस। इसके बाद हम ऑपोजिट एंड पे मार्क करेंगे 2.5 इंच नीचे की तरफ एंड
फिर इन दोनों पॉइंट्स को एक कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हम स्लीव बॉटम मार्क करेंगे, जो कि मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं 7 इंचेस पे मार्किंग कर दीजिए। फिर इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ आप लेंथ अपनी डिजायर्ड ले सकते हैं, जितनी भी आप लेंथ प्रेफर करते हैं। मैंने लगभग 20 इंच यहाँ पर लेंथ ली है अपनी स्लीव्स के लिए, क्योंकि मैं इसे फुल स्लीव टॉप बना रही हूँ। इसके बाद हमारी स्लीव ड्राफ्ट हो गई है एंड फिर आप कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद हमने स्लीव्स के साइड्स को ज्वाइन करना है, राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए, और आधे इंच पे सिलाई दे देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने साइड्स ज्वाइन कर लिए हैं और नीचे की तरफ मैंने एक बॉर्डर भी अटैच किया है, जो हमारे कॉलर से मैच कर रहा है। इस तरह से आपने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। फिर हम इलास्टिक लेंगे और अपने रिस्ट के हिसाब से लेंथ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने 2 इलास्टिक्स ली हैं एंड इनको हम स्लीव्स के रॉन्ग साइड पे अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमने रॉन्ग साइड की तरफ टर्न किया। फिर मैं 2 इंच की मार्किंग करूंगी एज से, और ये दोनों साइड्स पे हमने 2 इंच की मार्किंग कर देनी है स्लीव बॉटम से लेकर के। फिर आपने एक एंड से स्टार्ट करना है इलास्टिक को स्टिच करना एंड दूसरे एंड तक लेकर के जाना है। तो ये आपने रॉन्ग साइड की तरफ करना है एंड दोनों स्लीव्स पे करने के बाद इस तरह से कुछ फाइनल लुक मिलेगा हमें स्लीव्स का। फिर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे टॉप पार्ट से। तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉप पार्ट को हमने रखा है रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। फिर हम स्लीव को इंसर्ट करेंगे, स्लीव का राइट साइड बाहर की तरफ है एंड इस तरह से हमने टॉप साइड एंड बॉटम साइड मैच करते हुए पिन कर देना है। फिर साइड्स पे भी हमने पिन कर देना है स्लीव्स को एंड राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए आधे इंच पे सिलाई दे देना है। तो ये हमने दूसरी स्लीव के साथ भी करना है और एक स्पेस स्टिच देना है आपको आधे इंच पे राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए। एंड इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे टॉप का फाइनल लुक कुछ इस तरह का दिखेगा। स्लीव्स भी हमने ज्वाइन कर दिए हैं, हमने अपने लूप को भी अटैच कर दिया है, जो इस तरह का कुछ दिख रहा है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ओपनिंग हमने दी है अपने नॉट स्ट्रिंग के लिए एंड पीछे की तरफ ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड रफल्स भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अब हम लेंगे बटन्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह के मैं सेम कलर के बटन्स ले रही हूँ एंड फिर इसे प्लेस कर दूंगी हमारा जो सेंटर पार्ट है टॉप का वहाँ पे एंड स्टिच कर दूंगी। फिर हमने ये स्ट्रिंग लेनी है जिसे हम वेस्ट में इंसर्ट करेंगे, जो लूप हमने बनाया है। तो यहाँ मैं सेफ्टी पिन से इस तरह से अटैच कर रही हूँ एंड फिर हमने जो लूप की ओपनिंग दी थी